कभी कभी हमारे जीवन में सारी कोशिशों के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती। सब कुछ करने के बावजूद मन में खालीपन, बाधाएं और रुकावटें बनी रहती हैं। ऐसे समय में हमें अपनी आत्मा से जुड़ने और अपने कर्मों को सुधारने की आवश्यकता होती है। और जब हम अपने जीवन को दिव्यता से जोड़ते हैं, तभी ब्रह्मांड की शक्तियां हमारा मार्गदर्शन करती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में अटकी हुई हर एक सफलता का द्वार खुले, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस रहस्य की जो सीधे आपके भाग्य और गुरु ग्रह से जुड़ा है। क्या आप जानते हैं कि आषाढ़ महीने के गुरुवार को किया गया एक छोटा सा दान आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है? क्या आप महसूस करते हैं कि आपकी बुद्धि तो है, लेकिन निर्णय गलत हो जाते हैं? क्या आप भी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही, या संतान, विवाह, शिक्षा में बाधाएं आ रही हैं? तो इसका एक ही कारण हो सकता है, गुरु ग्रह की अशुभ स्थिति। और जब गुरु रूठ जाते हैं तो जीवन में ज्ञान, धन और धर्म तीनों से दूरी बन जाती है। लेकिन इस आषाढ़ महीने के गुरुवार को यदि आप एक विशेष दान करते हैं, तो बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन की सारी बाधाएं हट सकती हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आषाढ़ महीने के गुरुवार को किए जाने वाले उन दानों के बारे में, जिनसे आप पा सकते हैं गुरु बृहस्पति की कृपा, जीवन में शांति, सफलता और सम्मान। आषाढ़ गुरुवार और बृहस्पति ग्रह का गहरा संबंध। भारतीय ज्योतिष में बृहस्पति को देवताओं के गुरु कहा गया है। इन्हें ज्ञान, धर्म, विवेक, संतान, विवाह और समृद्धि का कारक ग्रह माना जाता है। आषाढ़ मास स्वयं बृहस्पति से प्रभावित होता है और इसमें आने वाले गुरुवार के दिन का विशेष महत्व है। इस दिन किए गए कर्म और दान का प्रभाव सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक होता है, विशेषकर जब बृहस्पति ग्रह कमजोर हो या कुंडली में अशुभ भाव में बैठा हो, तब ये उपाय अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। आषाढ़ का महीना प्रकृति का पुनर्जन्म है, वर्षा की शुरुआत, खेतों में हरियाली और ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का संचार। ऐसे समय में किया गया पुण्य दान बृहस्पति को अर्पित एक दिव्य प्रार्थना बन जाता है। कौन सा दान करें आषाढ़ महीने में गुरुवार को? सबसे पहले समझिए कि दान का अर्थ केवल किसी को कुछ देना नहीं होता। यह आपके भीतर की उस भावना का प्रतीक है जो कहती है, मुझे अपने सुखों में से कुछ दूसरों के लिए भी बांटना है। बृहस्पति को पीली वस्तुएं प्रिय है, इसलिए इस दिन पीले रंग से जुड़ी चीजों का दान विशेष फलदायी होता है। आप चने की दाल, पीला वस्त्र, पीला फल जैसे केला या आम, हल्दी, पीले पुष्प, पीतल के बर्तन या गुड़चना का दान कर सकते हैं। दान करते समय मन में ये भावना अवश्य रखें, हे गुरुदेव, मैं ये दान आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मेरी बुद्धि, धर्म और विवेक को मजबूत करें, मेरे जीवन को दिशा दे। आप चाहे तो आटे की लोई बनाकर उसमें हल्दी मिलाकर गाय को खिला सकते हैं। यह भी गुरु ग्रह को प्रसन्न करता है। कैसे करें दान ताकि उसका फल तुरंत प्राप्त हो? दान हमेशा सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे तक करना सर्वोत्तम माना गया है। सुबह स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। अगर घर में पीला चंदन या केसर हो तो उसे मस्तक पर लगाएं। एक शुद्ध थाल में दान की सामग्री रखें और गुरु बृहस्पति का ध्यान करें। अगर संभव हो तो दान किसी ब्राह्मण, विद्यार्थी या जरूरतमंद को करें। दान करते समय मौन रहें, कोई घमंड न करें और न ही इसका प्रचार करें। दान को गुप्त रखना ही उसका सबसे बड़ा पुण्य होता है। दान का आध्यात्मिक प्रभाव क्या होता है? जब आप दान करते हैं तो आपकी आत्मा हल्की होती है, आपके भीतर एक दिव्य ऊर्जा का संचार होता है और यही ऊर्जा आपके भाग्य को सक्रिय करती है। गुरु ग्रह का सीधा संबंध हमारे कर्म और धर्म से होता है। जब हम निस्वार्थ भाव से दान करते हैं तो बृहस्पति की सकारात्मक ऊर्जा हमारे चित्त को शांत करती है और जीवन में सद्बुद्धि, संयम और सही मार्गदर्शन आने लगता है। कई बार हम लाख प्रयासों के बाद भी असफल हो जाते हैं,
क्योंकि हमारे निर्णय गलत होते हैं। लेकिन जब गुरु कृपा प्राप्त होती है तो हमारे निर्णय, सोच और कर्म सभी संतुलित हो जाते हैं। जीवन में गुरु की कृपा से क्या परिवर्तन आता है? गुरु की कृपा से व्यक्ति को ज्ञान मिलता है, जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता आती है और आत्मा में संतुलन बना रहता है। यदि आपकी कुंडली में विवाह में देरी हो रही हो, शिक्षा में बाधाएं आ रही हो, संतान सुख नहीं मिल रहा हो या धन संबंधी संकट चल रहा हो, तो समझिए गुरु प्रसन्न नहीं है। लेकिन आषाढ़ महीने में गुरुवार को किया गया दान इस स्थिति को पूरी तरह बदल सकता है। गुरु बृहस्पति जब प्रसन्न होते हैं तो जीवन में सौभाग्य, संतान सुख, प्रतिष्ठा और सम्मान अपने आप आने लगते हैं। ऐसे में न सिर्फ धन आता है बल्कि उसका सदुपयोग भी होता है। किन बातों का ध्यान रखें इस दिन? इस दिन मांस, मदिरा, तामसिक भोजन और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। अपने गुरु, माता पिता या किसी योग्य व्यक्ति के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। यदि घर में तुलसी का पौधा हो तो उसमें जल चढ़ाएं और हल्दी मिलाएं। यह भी बृहस्पति को प्रिय होता है। दिन भर शांत रहें, जितना हो सके जप करें। बृहस्पत्ये नमः ये मंत्र आपके भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करेगा और आपके दान को फलदायी बनाएगा। कभी कभी जीवन में बदलाव लाने के लिए किसी बहुत बड़ी चीज की जरूरत नहीं होती। बस एक सही सोच, एक सही समय और एक सही कर्म, यही काफी होता है। आषाढ़ का ये पवित्र गुरुवार आपके जीवन को भी नई दिशा दे सकता है। तो बस आज एक छोटी सी कोशिश करें। बिना किसी दिखावे के, बिना किसी लालच के एक सच्चे मन से कुछ दान करें। क्योंकि जब आप कुछ छोड़ते हैं तभी जीवन आपको कुछ लौटाता है। और जब बृहस्पति कुछ लौटाते हैं तो वो सिर्फ वस्तु नहीं, वो होता है संपूर्ण सौभाग्य। अगर आपने आज का ये वीडियो दिल से सुना है तो कमेंट में लिखिए, गुरु कृपा मुझ पर बनी रहे। और अगर आप चाहते हैं कि गुरु की कृपा अपनों पर भी बनी रहे तो इस वीडियो को किसी अपने के साथ जरूर साझा कीजिए। जय बृहस्पति देव।